प्यारे बच्चों, आज मैं हिंदी का कोर ए का प्रश्न व उत्तर का सभी सवालों का जवाब आज मैं देने जा रहा हूं। और इसके साथ बड़ी खुशखबरी है कि अब जैक बोर्ड ने मॉडल सेट हिंदी कोर ए का भी दे चुका है और मैं उसका आज सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है और उम्मीद है कि आप लोग की भी बहुत खुशी हो रही होगी कि हिंदी कोर ए का आपका मॉडल सेट मिल चुकी है और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी मैं देने जा रहा हूं। चलिए इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और हिंदी को पढ़िए और समझिए और बेहतर से बेहतर तैयारी करके आप अंक ला सकते हैं। सबसे पहले खंड क है जिसमें अपडेट बोर्ड दिया गया है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपका जितना भी पेसेज है तो वो आपका नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज मैं बता रहा हूँ खंड ख का रचनात्मक तथा व्यवहारिक लेखन का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में सबसे उचित विकल्पों का चयन करें। क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, जन संचार का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन आपका है सूचना संग्रह एवं प्रचार करना या सूचना का विश्लेषण करना, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, चौथा ये सभी। हमें पता है, आप लोगों को भी पता ही है कि इसका सही आंसर आपको इसमें क्या होगा। इसमें आपका सही आंसर होगा ये सभी। हम जानते हैं तमाम ये चीज़ें जन संचार का मुख्य कार्य है, इसलिए इसका आंसर आपका होगा ये सभी। आप लिख सकते हैं ये सभी, ठीक है। सूचना संग्रह एवं प्रचार करना, सूचना का विश्लेषण करना, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, ये तीनों का तीनों आपका आंसर है। अब 11 के बाद 12 नंबर सवाल पे आते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है पत्रकार को, मीडिया को, जनता को, न्यायपालिका को। आपको हम बता दें चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। आपका राइट आंसर मीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर में पत्रकारिता की भाषा में आमुख को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है ना? तो आपका ऑप्शन है इंडो, मुखड़ा, लीड, ये सभी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन में भी ये सभी होंगे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत का पहला छापाखाना कब खुला? ऑप्शन है 1955 में, 1956 में, 1957 में या 1558 ईस्वी में। सॉरी, फिर से हम ऑप्शन बोल दे रहे हैं, ऑप्शन मैंने गलत बोल दिया। 1555 में, 1556 में, 1557 में, 1558 ईस्वी में। आपका राइट आंसर जो आपका होगा 1558 होगा, ठीक है। 1558 ईस्वी होगा। बिल्कुल समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुरंत घटी घटनाओं का संचार जन संचार किस माध्यम से संभव नहीं है? ये पूछा जा रहा है कि तुरंत घटी घटनाओं का संचार जन संचार के किस माध्यम से संभव नहीं है? तो आपका ऑप्शन में आ रहा है कि आपका मोबाइल से या इंटरनेट से या टेलीविज़न से या समाचार पत्र से। आपका सही आंसर होगा समाचार पत्र से। अगर तुरंत घटना घट रही है तो हम इंटरनेट के जरिए पता कर सकते हैं, कुछ ही देर में मोबाइल से भी हम पता कर सकते हैं, कुछ ही देर में हम टेलीविज़न के जरिए भी हम पता कर सकते हैं। लेकिन समाचार पत्र एक टाइम है, उस टाइम पे आएगी, फिर भी आपको दूसरे दिन का सुबह का इंतज़ार करना होगा, ठीक है। तो आपका ये उसमें ऑप्शन क्या होगा? समाचार पत्र। आपको बिल्कुल समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता को किस नाम से जाना जाता है? ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, ये सभी, ये तीनों का नाम से जाना जाता है। इसका आंसर भी ये सभी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ है ना? तो आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ है, तो ऑप्शन में है स्वतंत्र पत्रकार या पूर्णकालिक पत्रकार या अंशकालिक पत्रकार या इनमें कोई नहीं। इसका आंसर सही इनमें कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें कोई नहीं होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। 18 नंबर,
संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? संवाददाताओं के ज्ञान और रुचि के आधार पर, या संवाददाताओं के मांग के आधार पे, या संवाददाताओं के सिफारिश के आधार पे, या संवाददाताओं के पारिश्रमिक के आधार पे? तो आपको यहाँ बता दें कि आपका इसमें सही आंसर आपका होगा पहला नंबर, कि संवाददाताओं को ज्ञान और रुचि के आधार पर दिया जाता है। ज्ञान और रुचि के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 19 नंबर, किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है? ड्राइव एंकर, या फोन इन, या ब्रेकिंग न्यूज, या लाइव? तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं लाइव। ठीक है, आगे बढ़ते। आज़ादी से पूर्व प्रमुख समाचार पत्र कौन सा था? कर्मवीर, प्रताप, विशाल भारत। आपको बता दी ये तीनों का तीनों था, इसलिए इसका ऑप्शन ये सभी मारेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ये अगले क्वेश्चन आपका ये निबंध दे रहा है। निबंध ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता रहा हूं। अभी पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन आया है। ठीक है, खंड को निम्नलिखित में सबसे उचित विकल्पों को चयन कीजिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का रचनाकार कौन थे? आपको बता दें इसका आंसर हरीश राय बच्चन होंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि क्या सहर्ष स्वीकार करने की बात कर रहा है? जीवन अनुभूति का, या प्रेम निवेदन का, या कोमल भावनाएं का, या भवितव्यता का? तो आपका आंसर होगा जीवन की अनुभूति का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शमशेर बहादुर सिंह किस रचना के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन आपका चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलोगी, काल तुझसे होड़ है मेरी। तो आपका सही आंसर होगा चुका भी हूँ नहीं भी मैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। मुस्काता चांद जूं धरती पर रात भर पंक्ति किस अलंकार का प्रयोग कर रहा है? उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार? आप इसमें रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित शब्दों को चयन कर रिक्त स्थान को पूर्ति है। या सोच थका दिन का डैश भी जल्दी जल्दी चलता है। तो ऑप्शन में आप दिया है साथी, पंथी, साया। आपको इसमें बताना है कि ये तीनों ऑप्शन में क्या है। तो इसमें आपका सही आंसर आपका साथी है। क्या है आपका आंसर? साथी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है आपका बहलाती सहलाती डैश बर्दाश्त नहीं होती। ये आपका ये तीन ऑप्शन में आपका घृणा होगा। अगले सवाल है, अगले फिल इन द ब्लैंक से तरफ जादू टूटता है इसका डैश अब सूर्योदय हो रहा है। ऊषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अगला है रोक शोक से भी हंसाता डैश सुकुमार शरीर। शैशव, सौ, या प्रकृति, या नारी? तो आपका आंसर होगा नारी। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप भाव स्पष्ट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बताएंगे। अब आगे बढ़ते फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से उचित विकल्पों को चयन करें। बाजार का दर्शन किस विधा की रचना है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा बाजार की दर्शन किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन आपका है कहानी, संस्मरण, आंचलिक कथा, या निबंध। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन में इसका आंसर होगा निबंध। ठीक है, आपका ऑप्शन में क्या होगा? निबंध। अगला है लट्टन के माता पिता उसे कितने वर्ष की आयु में अनाथ बनाकर चले गए थे? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष? आपका सही आंसर होगा 9 वर्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 37 नंबर में काले मेघा पानी दे संस्मरण की रचनाकार कौन थे? तो आपको बता दें इसमें ऑप्शन है धर्मवीर, जितेंद्र कुमार, महादेवी वर्मा, विष्णु खरे। आपका सही आंसर होगा धर्मवीर भारती के लिखी हुई है। अगला हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजारूपन में, हीन भावना पैदा करने में, आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, या सजने या संवरने में? तो आपका सही आंसर होगा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में। ठीक है, अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अम्बेडकर किस समाज को आदर्श मानते? स्वतंत्रता, समानता, भारतीयता पे आधारित, स्वतंत्रता, लोलुपता, वैवस्वता पे आधारित, या स्वतंत्रता, गतिशीलता, सम्मान पे आधारित, या स्वतंत्रता, मानवता, या दास्ता पे आधारित? ये आपका सही ऑप्शन नंबर 3 होगा, स्वतंत्रता, गतिशीलता, सम्मान आधारित। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। 40 नंबर, बाजार का जादू उतरने पर क्या अनुभूति होती है? बाजार आकर्षक लगता है, बाजार का आकर्षण कम होने लगता है, या मन की इच्छाएं बढ़ जाती है, या मनुष्य इच्छा मुक्त हो जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा बाजार का आकर्षण कम होने लगता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 नंबर जो फिल इन द ब्लैंक्स है, बाजार में एक डैश है, पावर है कि जादू है कि छद्म है? तो आपका आंसर होगा, यहाँ पे लिखेंगे जादू। क्या होगा? जादू। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं कि इंद्रसेना सबसे पहले डैश की जय बोलती थी? आपको बता दें गंगा मैया की जय बोलती थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ढोलक की थाप मृत गांव को डैश शक्ति बरती थी? संजीवनी। क्या लिखेंगे? संजीवनी। ठीक है, समझ रहे हैं ना। उम्मीद है आप लोग समझ भी रहे होंगे। बड़े अच्छे से पढ़ने के आपको हम बता दें, आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, बहुत कम वक्त बाकी रह गया है, बहुत कम टाइम। अगर आप इसी तरह से मॉडल सेट से तैयारी कीजिए और कुछ अपने से भी कीजिए तो आप बहुत बेहतर रैंक लाएंगे, बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। और हम आप लोगों से ये कह रहे हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो, औरों को भी इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? तो आपको बता दें चांद सिंह था। आपका आंसर होगा चांद सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जो बाजार का पोषण करता है वह अर्थशास्त्र डैश शास्त्र कहलाता है? तो आपको हम बता दें नीति शास्त्र कहलाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक सभ्य समाज डैश के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक माना जाता है? शिक्षा का, जीवन का, या कार्य कुशलता का? तो आपका सही आंसर होगा जीवन का। ठीक है, तो मैंने आपके तमाम क्वेश्चन को मैं यहाँ 48 नंबर का क्वेश्चन को बता दिया हूँ। अब चलते हैं आगे। आपका निम्नलिखित प्रश्नों को उचित विकल्पों को चयन कीजिए। यहाँ भी 10 क्वेश्चन है, वो 10 क्वेश्चन को भी मैं बता रहा हूँ। लगभग इसमें बहुत सारे सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा मुकम्मल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका है, यशोधर बाबू अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल क्यों नहीं बैठा पाते थे? क्योंकि उनकी सोच में नए विचार का निरर्थक है, क्योंकि वे सिद्धांतवादी या व्यवहारवादी नहीं है, क्योंकि उनका जीवन नीरस और उबाऊ है, क्योंकि उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि उनकी सोच में नए विचार का निरर्थक है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ में चलते हैं। सिल्वर वेंडिंग कहानी का लेखक कौन था? तो आपका ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मन, मनोहर श्याम जोशी, या मुन्नू भंडारी? आपका सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिल्वर वेडिंग में शादी के कितने वर्ष होने की चर्चा की गई? 1 वर्ष, 10 वर्ष, 25 वर्ष, या 50 वर्ष? आपको बता दें 25 वर्ष की चर्चा की गई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 52 नंबर, जूझ किस विद्या की रचना है? आत्मकथा की, जीवनी की, कहानी की, संस्मरण की? तो आपको हम बता दें आत्मकथा की विद्या की रचना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ ले। 53 नंबर, स्वयं कितना भी लिख देने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुए? अपनी माँ की प्रेरणा द्वारा, या मित्रों की प्रेरणा द्वारा, या मराठी अध्यापक की प्रेरणा द्वारा, या दादा की प्रेरणा द्वारा? आपको बता दें दादा की प्रेरणा के द्वारा वो फिर से पढ़ाई अपनी शुरू की थी, है ना, और वह अच्छे लेखक बन सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। 54 नंबर, जूझ कथा में गणित अध्यापक छात्रों की पिटाई क्यों करते थे? छात्र द्वारा कक्षा में शरारत करने के कारण, या गृह कार्य पुनः न करने लाने के कारण, या कक्षा में समय पर न आने के कारण, या इनमें कोई नहीं? आपको बता दें कि इसका दूसरा आंसर होगा गृह कार्य को पूरा न करने लाने के कारण।
ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एन फ्रैंक रुचि किस कार्य में थी? डायरी के पन्ने के पाठ के आधार पर सही विकल्प चुने। फिल्मकारों को चित्रों का संग्रहण करने में, या फिल्मों को जानने के लिए, फिल्म को समीक्षा करने में, ये सभी। तो ये चारों होगी आपकी आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर आपका चलते हैं। अज्ञातवास के समय एन और वान के परिजनों को सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अपने समय कैसे काटा जाए, या खाना कैसे पकाया जाए, या सवाई को कैसे समझाया जाए, या बाहर कैसे जाया जाए? तो सही ऑप्शन आपका है बाहर कैसे जाया जाए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 57 नंबर। हिटलर के शासन में यहूदियों के लिए क्या पहनना जरूरी था? हाथ में जंजीर, या गले में पीला सितारा, या पैरों में जंजीर, या माथे पे काले पट्टी? तो आपको आंसर है माथे पर काली पट्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एन फ्रैंक की डायरी के एक ऐतिहासिक दौर का जीवन दस्तावेज है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि एन व्यक्तिगत जीवन का चित्रण करता है, या एन प्रमुख परिवार ऐतिहासिक व्याख्या करता है, या समाज के आदर्श के रूप वर्णन करता है, या यहूदी ढाई अत्याचार को दस्तावेज को प्रमाणिक दस्तावेज है। तो ये आप लिख सकते हैं, या यहूदी पर ढाए गए अत्याचारों को प्रमाणिक दस्तावेज है। ठीक है, तो मैं इन तमाम सवालों का जवाब मैं दे चुका हूं, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि अगर आप अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि आप सोच रहे थे कि पता नहीं कोर का आपका हिंदी आएगा कि नहीं आएगा, तो आपका कोर का आ चुका है और मॉडल पेपर। आप इसको अच्छे ढंग से कर लीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।